नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर तोरवा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन के जरिए सूटकेस में गौ मांस भरकर ला रही 2 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोतवाली सीएसपी गगन कुमार के अनुसार पुलिस को मुखबिरों और गौ सेवकों की सटीक सूचना मिली थी कि रायपुर की ओर से आने वाली ट्रेन में 2 महिलाएं अवैध रूप से गौमांस लेकर शहर पहुंच रही हैं, जिसके बाद स्टेशन पर घेराबंदी कर तालापारा निवासी दोनों संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके सूटकेस से 10 किलो से अधिक गौमांस बरामद हुआ, जिसे आरोपियों ने अपना होना स्वीकार कर लिया है। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गौ सेवकों और हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और वे बड़ी संख्या में तोरवा थाने पहुंच गए। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि राज्य में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में गौमांस कहां से लाया जा रहा था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह सक्रिय है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 2 महिला गौमांस लेके आ रही ऐसी सूचना मिली थी, जिसकी सूचना हम प्रशासन को दी और प्रशासन की मदद से उन दोनों महिला को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बैग में जब ला करके देखे हैं तो 12 से 15 किलो लगभग गौमांस मिला है। मैं प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूँ, इनका जो गिरोह है, ये जो हर महीने गौमांस की तस्करी करते हैं और क्या पता ये बिलासपुर में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ ये तस्करी करते होंगे। गौमांस ला के क्या पता किसको ये खाते हैं या लोगों को खिलाते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर प्रहार है। ये खुल्लम खुल्ला जिस प्रकार से गौमांस की तस्करी कर रहे हैं, मेरा बिलासपुर प्रशासन से निवेदन है इस गिरोह का पूरी जानकारी निकाली जाए। ये कहाँ पर गौमांस काटते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, खुद खाते हैं या जो लोग खाते होंगे, उन सब की जांच करके उन पर कार्रवाई करे। इतना कठोर कार्रवाई करे कि ये जो गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं, गौ मांस रायपुर से ला करके बिलासपुर लेके आ रहे हैं, ऐसे लोगों का इनका 7 पुश्त याद रखे और कोई भी गौ माता की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। कोई भी शहर में माहौल खराब करने से पहले 1000 बार सोचे। इन गौ हत्यारों पर, इन गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, हमारा प्रशासन से निवेदन है। एक्चुअली हमें पहले से एक इंटेल प्राप्त हुआ था कि 2 महिलाएं जो है वो कुछ अवैध गौमांस तस्करी कर रही है, उसको लेकर के इधर ट्रांसपोर्ट कर रही है ट्रेन के माध्यम से। तो उसी इंटेल पे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हमने बिलासपुर स्टेशन में इनकी घेराबंदी करके इनसे इनका बैग की तलाशी ली, जिसमें हमें मांस दिखाई दिए हैं और उससे अभी तक पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गौमांस ही हैं। और इसमें जो है हालांकि जो कहाँ से वो लेकर के आई हैं अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। आगे की जांच में हम लोग इसके एंड तक भी पहुँचेंगे। अभी तक तो जो पूछताछ में पता चला है कि वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही लेके आए थे। ऐसा अभी उनसे इंट्रोगेशन करके कुछ नहीं निकला है। हम लोग इस एंगल से भी इसकी जांच करेंगे कि अगर इसमें कोई गैंग और इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क अगर काम कर रहा होगा और रेगुलर इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के अपहरण और शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यह मामला अगस्त 2025 में सामने आया था, जब परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के बाद शुरू की गई तफ्तीश और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पता चला कि आरोपी संत कुमार शाह लड़की को लेकर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में छिपा हुआ है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने घेराबंदी कर बालिका को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। जांच में यह पाया गया कि 21 वर्षीय आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण किया था, जिसके आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट और अपहरण की गंभीर धाराएं जोड़ी गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हॉली क्रॉस स्कूल लाल खदान बिलासपुर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अत्यंत गरिमामय ढंग से मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों के अवकाश के बीच शिक्षकगण और स्टाफ ने विद्यालय के सहयोगी कर्मचारियों के समर्पण को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर क्लेरिटा डिमेलो ने श्रमिकों की निष्ठा और मेहनत को किसी भी संस्थान की मजबूती का आधार बताते हुए उनके योगदान की सराहना की और सभी दीदी भैया को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय की मैनेजर सिस्टर लूसी सहित सिस्टर्स और शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, जिससे पूरा वातावरण अपनत्व और सम्मान से भर गया। यह आयोजन श्रम के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करने के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में बड़ी बरामदगी की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने विवेक अग्रवाल के ज्वेलरी शॉप, निवास और अन्य संबंधित ठिकानों से लगभग 17 किलो सोना, हीरे का हार और बड़ी मात्रा में नकदी सहित करोड़ों रुपए की चल संपत्ति बरामद की है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि विवेक अग्रवाल के भाई विकास अग्रवाल का नाम चर्चित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और उन्हें अनवर ढेबर का करीबी माना जाता है, जिसके चलते जांच की आंच अब विवेक अग्रवाल के कारोबार तक जा पहुंची है। कल सुबह से शुरू हुई इस रेड ने शहर के व्यापारिक जगत में हड़कंप मचा दिया है और विभाग अब जब्त किए गए दस्तावेजों और कीमती सामानों के जरिए घोटाले के अन्य संदिग्ध निवेशों की कड़ियां जोड़ने में जुटा है। राजधानी बिलासपुर में आज संस्कृत व्याकरण को लेकर एक ऐतिहासिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आए संस्कृत के प्रकांड विद्वानों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने शिरकत की। संगोष्ठी का मुख्य केंद्र राष्ट्रपति सम्मानित डॉक्टर पुष्पा दीक्षित का वह क्रांतिकारी शोध रहा, जिसने 12 वर्षों में सीखी जाने वाली संस्कृत व्याकरण को मात्र 6 महीनों के पाठ्यक्रम में समेट दिया है। कार्यक्रम में मौजूद शहर विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी इस पद्धति को भाषा जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। बिलासपुर में आयोजित इस विशेष संगोष्ठी में बनारस, जयपुर और कई केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के दिग्गज विद्वानों ने भाग लिया। वक्ताओं ने डॉक्टर पुष्पा दीक्षित द्वारा प्रतिपादित पाशपी पाणिनि प्रक्रिया की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पद्धति पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है। जहां पारंपरिक रूप से व्याकरण सीखने में छात्रों को 1 दशक से भी अधिक का समय लगता था, वहीं अब नई पीढ़ी इसे कुछ ही महीनों में आत्मसात कर रही है। कार्यक्रम के दौरान न केवल विद्वानों का सम्मान किया गया, बल्कि महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। संस्थान के सचिव ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का उद्देश्य संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा को आधुनिक समय के अनुकूल बनाकर उसे वैश्विक स्तर पर पुनर्स्थापित करना है। जो पूज्य माता जी डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी राष्ट्रपति सम्मानित हैं, चाचा डिलीट हैं, उन्होंने संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए एक सरल सहज तरीका उन्होंने निजात किया, उसको बनाया है, उसको वो है पाशपी पाणिनि प्रक्रिया। मतलब संस्कृत के व्याकरण को सूक्ष्मता से जानने के लिए जो संस्कृत धारक लोग की तपस्या 12 वर्षों की होती थी, उसको माता जी ने भगवती कृपा से ऐसा बना लिया कि अब उस व्याकरण को लोग 6 महीने में 7 महीने में उसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो उसकी प्रामाणिकता को, उसकी वैधानिकता को, उस प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए आज देश के जाने माने जो संस्कृत के विद्वान हैं, यानी पूरे संपूर्ण भारत के जो संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के जिनके अधीन सारे संस्कृत विद्यालय चलते हैं, तो उसके कुलाधिपति महोदय जी यहाँ पर पधारे हैं। बनारस के, जयपुर के तमाम विद्वत लोग आए हैं और उस प्रक्रिया को चलाने वाले जो ऐसे विद्वान हैं उनका सम्मान भी संस्था ने ये किया है। उसी को लेकर आज ये संगोष्ठी है। कल के लिए गौरव का क्षण है कि पाणिनि प्रक्रिया, जो भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में जो ग्रंथ दिया, जो संस्कृत का व्याकरण है, उसका विश्व परिचय और उसके विद्वान का स्वागत कार्यक्रम है। और उससे भी एक कदम आके जो पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ भगवान पाणिनि ने दिया, उसको और सरल करने का काम पूरी दुनिया में प्रथम बार अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी ने किया है। और उनके यहाँ पढ़ने, उसका प्रचार प्रसार करने हर साल दुनिया भर से लोग आते हैं। और वैसे संगोष्ठी आज चर्चा का विषय, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री एवं वर्तमान शहर विधायक अमर अग्रवाल ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान पाणिनि की रचनाएं संस्कृत का आधार हैं, जिन्हें समझना एक समय में अत्यंत कठिन माना जाता था, लेकिन डॉक्टर पुष्पा दीक्षित ने अपनी मेधा और शोध से इसे लोक सुलभ बना दिया है। अग्रवाल ने इस बात पर भी गर्व जताया कि आज इस शोध का लाभ लेने के लिए न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी छात्र बिलासपुर खींचे चले आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राचार्यों से हमारी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत न केवल सुरक्षित रहेगी, बल्कि नई पीढ़ी में भी संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।
और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।